नमस्कार दोस्तों, काफी लंबे समय से बात चल रही है बैड बैंक के बारे में। बेसिकली इसको आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भी कह सकते हो, लेकिन फाइनली यहां पर भारत सरकार ने इसकी जो निटी ग्रिटी है, जो रूल्स रेगुलेशंस, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें यहां पर फाइनली जारी कर दी हैं। और पहले यहां पर बताया जा रहा है कि ये करीब 2 लाख करोड़ का जो डेट है वो बैंकों से लेगा और इसका नाम होने वाला है NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसी को बोला गया है NARCL। यहां पर आप देख सकते हो, गवर्नमेंट सेटअप्स NARCL टू टेक ओवर बैंक्स रुपीज 2 लाख करोड़ बैड डेट। तो इसके बारे में हम देखेंगे और ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे कि जो एनपीए की समस्या है वो क्या चल रही है, क्यों बनाया जा रहा है, इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सरकार के द्वारा कल ही थर्सडे को यहां पर जो फाइन प्रिंट है, मतलब हर एक चीज जो डिटेल्स होती हैं बैड बैंक के बारे में, उसको यहां पर प्रपोज किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले तो कई लोग शायद पता नहीं होगा कि बैड बैंक है क्या, कहां से। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैं बता दूं कि बैड एसेट के बारे में आपने सुना होगा, जिसको नॉर्मली हम एनपीए कहते हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का यूं होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया या फिर बैंक ने किसी को भी लोन दिया, तो उसके जाहिर सी बात है उसके ऊपर हर महीने या फिर समय समय पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसका प्रिंसिपल अमाउंट मिलना चाहिए। लेकिन अगर बैंक के पास 90 दिन तक कोई भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका एनपीए के अंदर क्लासिफाई हो जाता है। मतलब कि वो हो गया एनपीए के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब वो एसेट है ना बैंक के लिए, तो लेकिन बैंक के पास उसका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो बैंक को लॉस हो सकता है, इसलिए उसको क्लासिफाई करना होता है। ये नियम है कि 90 दिन तक अगर कुछ भी नहीं आया तो उसको एनपीए में क्लासिफाई कर दो। अब ऐसे अगर आप देखोगे हमारे देश के अंदर ये समस्या बढ़ती जा रही है, काफी लंबे समय से बढ़ती जा रही थी, लेकिन स्पेशली 2015 के बाद से इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया गया। पहले क्या होता था ना, बैंक अपने बैलेंस शीट के अंदर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे कि हमारा इतना लॉस हो रहा है, ये चीजें हो रही हैं। लेकिन 2015 के बाद से आप देखिए, यहां पर सरकार और आरबीआई ने मिलकर डिसाइड किया कि हम फाइनली जाकर जो बैंकों का ये स्ट्रेस्ड एसेट है, ये जो बैड डेट कह लो, एनपीए कह लो, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो अब क्या है, अब आप सोचो, बैंकों के पास इतना सारा बैड डेट हो गया है, मतलब कि बहुत सारे पैसे उनके पास आने हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, तो उसका करा क्या जाए। इसको सुलझाने के लिए यहां पर बैड बैंक लाने की कोशिश की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है NARCL, दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये जो कंपनी है जो कि बैड डेट को ध्यान में रखेगी, इसको सुलझाने की कोशिश करेगी, उसको करने के लिए सरकार ने ये एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो, इसको बनाया है। तो बेसिकली अगर सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि इसका मेन काम क्या होगा, जो हमारे देश के अंदर आप अक्सर सुनते होंगे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ट्विन बैलेंस शीट क्या होता है, देखो, एक तरफ यहां पर बैंकिंग सेक्टर है जहां पर उनके पास एसेट है, राइट, उनके पास पैसा आना है लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिन्होंने पैसा लिया था बैंकों से, जो उधार लिया था, वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कई कारण हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। अब बिजनेस है, वो हो सकता है डूब भी जाए, तो हो सकता है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम होगी व्हाटएवर। तो ये जो दोनों ट्विन बैलेंस शीट की प्रॉब्लम है दोनों तरफ, उसको हमें सुलझाने की आवश्यकता है और इसीलिए NARCL यहां पर काम करेगा। आई होप कि अब यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन आता है कि सरकार ने क्या क्या रूल्स, क्या क्या बोले हैं अभी के लिए। देखो, NARCL ये जो कंपनी है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ये सबसे पहले क्या करेगी, बैंकों से 2 लाख करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट है, जो बैड डेट है, वो अपने पास ले लेगी। आ रहा है समझ में। देखो, हो सकता है कि हमारे देश में बहुत सारे हैं, जैसे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए आपके, राइट। तो ये इनके पास बहुत सारे बैड डेट है ना। जैसे कि एक मान लो SBI है, SBI के पास मान के चलो कि 50,000 करोड़ का बैड डेट है, मतलब कि वो पैसे आने हैं 50,000, वैसे तो बहुत ज्यादा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 50,000 करोड़ रुपए आने हैं। ICICI बैंक के पास सपोज 10,000 करोड़ आने हैं, एक्सिस बैंक के पास 10,000 करोड़ आने हैं, जो भी है। तो अलग अलग ही टोटल मिलाकर अभी के लिए बताया जा रहा है कि ये लोग 2 लाख करोड़ का जो बैड डेट है बैंकों का, वो अपने पास खरीद लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बैंकों से जब ये खरीदेंगे तो बैंक को कुछ वापस देना होगा ना। इसके लिए क्या करेंगे ये लोग कि 15% तो कैश अप फ्रंट दे देंगे। आ रहा है समझ में। जैसे कि अब मैं आपको एक और दूसरे एग्जांपल से बताता हूं, SBI का एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब SBI के एग्जांपल में मान के चलो 1 लाख करोड़ का बैड डेट NARCL ने अपने पास खरीद लिया,
ठीक है, NARCL ने 1 लाख करोड़ का बैड डेट जो है, जो कि SBI को मिलना चाहिए था 1 लाख करोड़, SBI के पास नहीं आ पा रहे हैं। और SBI ने भी अपना बहुत सारा प्रयास कर लिया उसको लेने के लिए, मतलब जो कंपनी को उन्होंने उधार दिया था उनसे बहुत कोशिश की कि वो पैसा आ जाए, आ नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है। तो SBI ने डिसाइड किया कि चलो ये जो 1 लाख करोड़ का मेरा बैड डेट पड़ा हुआ है यहां पर, इसको मैं NARCL को बेच देता हूं। तो NARCL क्या करेगा, उसको कुछ रिटर्न में देना पड़ेगा ना। तो अभी के लिए सरकार ये कह रही है कि NARCL 15% तो डायरेक्टली कैश दे ही देगा, मतलब कि 1 लाख करोड़ का 15% कितना हुआ, 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ तो तुरंत SBI के पास यहां पर आ जाएंगे। अब बाकी का 85% क्या हुआ, देखो बाकी 85% वो फ्यूचर में डिसाइड होगा। अब NARCL क्या करेगा कि बैड डेट अपने पास ले लिया, मतलब वो वाला एसेट किसके पास आ गया, अब NARCL के पास आ गया। अब NARCL ये जो पैसा है वो रिकवर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लोग स्पेशलाइज्ड होंगे उसको रिकवरी करने के लिए। तो अब मैंने आपको क्या बताया था कि 15% तो उन्होंने दे दिया, लेकिन 1 लाख करोड़ का NARCL के पास वो आ गया एसेट। अब 1 लाख करोड़ में से मान के चलो कल के डेट में 50,000 करोड़ रिकवर हो जाता है। आया समझ में? अब जरूरी नहीं है कि पूरा 1 लाख करोड़ हो जाए, अब हो सकता है कि शायद 20,000 करोड़ रिकवर हो सकता है कि यहां पर आगे चलकर 80,000 रिकवर हो जाए, 80,000 करोड़, डिपेंड करता है कि कितना रिकवर हो पाता है नहीं हो पाता है। लेकिन जो भी रिकवरी होगा उसके हिसाब से फिर इनको पेमेंट दिया जाएगा। लेकिन एक गारंटी भी दी जा रही है, मतलब बाकी का जो 85% का है ना एसेट वैल्यू, इसके लिए सरकार ये कह रही है कि NARCL एक सिक्योरिटाइजेशन रिसीप्ट जारी करेगी। आ रहा है समझे, मतलब कि ये रिसीट क्या करेगा, आपको गारंटी देगा आगे चलकर कि हाँ आगे में हम आपको कुछ पेमेंट करेंगे। अब हो सकता है कि पेमेंट ऊपर बेसी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट यहां पर कैबिनेट ने ये किया है कि 30,600 करोड़ का गारंटी रख दिया है। कहने का मतलब है कि आगे चलकर अगर सपोज NARCL के पास कोई भी रिकवरी नहीं होती है, 1 लाख करोड़ का इन्होंने खरीदा था SBI से, लेकिन वो रिकवरी नहीं हुआ, कुछ भी पैसा वो पूरा डूब गया, उसके बावजूद भी यहां पर ये जो आपका गारंटी रखा है सरकार की तरफ से, वो उसके माध्यम से कुछ पैसा SBI को दे दिया जाएगा। तो हो सकता है कि SBI के पास 1 लाख करोड़ जो आने थे उसके बजाय 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, हो सकता है 50,000 करोड़ भी आ जाए। आई डोंट नो अबाउट दिस, ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा, राइट। तो ये सारी चीजें चलेंगी। आई होप कि अब आपको चीजें क्लियर हो गए होंगे, लेकिन ये सारी चीजें करीब 5 साल के अंदर करना होगा, ऐसा यहां पर डेडलाइन की तरह बताया गया है। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखोगे ना, अभी प्रेजेंट में मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आपको ऑलरेडी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इस तरह की कंपनी हैं, आज भी मौजूद हैं। बैंक क्या करते हैं, कुछ अपना जो डेट है वो उनको बेच देते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखो 28 प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ छोटे छोटे या फिर मीडियम साइज के जो लोन होते हैं ना, उसी को यहां पर बाई करते हैं। तो सरकार कह रही है कि ये जो NARCL होगी उसका मेन काम होगा जो बड़े साइज के बैड डेट हैं, जैसे स्पेशली 500 करोड़ के ऊपर वाले जो बैड डेट हैं। किसी बिजनेसमैन ने यहां पर 2,000 करोड़ का बैड डेट लिया, मतलब लोन लिया था, वो चुका नहीं पा रहा है। तो ये प्राइवेट ARCs क्या करते थे, इसको खरीदते ही नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि ये रिकवर होगा कि नहीं होगा। अगर मान लो कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का आपका बैड डेट है, उसको ये लोग खरीद लेते थे और प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन NARCL का मेन काम यही होगा कि जो बड़े साइज वाले आपके बैड डेट हो गए हैं उसको यहां पर किसी प्रकार से सुलझाया जाए। अब NARCL अगर आप देखोगे उसकी ओनरशिप कौन है, देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, करीब 8 के आसपास पब्लिक ऐसे सेक्टर बैंक्स हैं जो कि 51% स्टेक अपना इसके अंदर रखते हैं। अभी के लिए NARCL बनाई नहीं गई है, ये फाइनल नॉड यहां पर RBI से आना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेट कर रही है ताकि ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बन सके। और साथ ही साथ इन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस काफी हद तक चालू भी कर दिया है। कहने का मतलब है कि बैंकों से आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टॉक्सिक एसेट हैं, इसको हम बाई करेंगे आपसे, वो आप हमको दे देना। और यहां पर जो भी एसेट के वैल्यूएशंस वगैरह होंगे वो डिसाइड होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना क्लियरली, मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 लाख करोड़ का SBI के पास वो वाला एसेट है जो कि रिकवर नहीं हो पा रहा है। अब एग्रीमेंट हो जाएगा NARCL के बीच में और SBI के बीच में, एग्रीमेंट हो जाएगा कि इसका हम क्या करेंगे, आपको 50,000 करोड़ ही देंगे, ठीक है। तो NARCL यहां पर गारंटी कर देगी कि हम आपको 50,000 करोड़ देंगे, लेकिन 1 लाख करोड़ का वो जो एसेट है वो NARCL के पास आ गया। अब कल के डेट में NARCL यहां पर उससे 60,000 करोड़ रिकवर करती है, तो 10,000 करोड़ एक तरह से क्या हुआ, NARCL का प्रॉफिट हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से चीजें यहां पर वर्क करेंगी। हो सकता है NARCL का लॉस भी हो जाए, इसी की वजह से तो यहां पर मैंने आपको बताया ये गारंटी रखा गया है 30,600 करोड़ का, सरकार अपनी तरफ से गारंटी रख रही है। तो ये चीजें आपका काम करेगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, मैंने आपको बोला NARCL क्या कर रहा है, बैंक से ये बैड डेट खरीद ले रहा है, जो NPA है वो खरीद ले रहा है।
तो खरीद तो लेगा, लेकिन उसको फर्दर रिकवरी के लिए क्या करेगा, यहां पर एक और कंपनी बनाई जा रही है, दैट इज इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये इसका मेन काम क्या होगा ना, मैं छोटे शब्द में बताऊं तो हफ्ता वसूली जो होता है ना, कुछ वैसा ही है। मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये लोग क्या करेंगे, उस कंपनी पर प्रेशर डालेंगे या जो भी कुछ करेंगे, यहां पर वो एसेट रिकवर करने की कोशिश करेंगे, जो भी पैसा है वो लेने की कोशिश करेंगे, उनको एसेट को बेचकर जो भी कुछ करके ये यहां पर किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो फायदा ये होगा कि जो बैंक का मेन काम है वो अपने ऊपर फोकस कर पाएंगे। आज के डेट में अगर सपोज बैंक में 100 कर्मचारी हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 50 इसमें क्या है कि इसी के अंदर एंगेज हैं कि किसी तरह रिकवरी की जाए। 50 नहीं, छोड़ो, मान लो 20 मान लो, ठीक है। ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि यहां पर जो पैसा हमने दिया था उसको, अब बैंक का काम ये थोड़ी है, बैंक का मेन काम क्या है कि लोगों से यहां से एक तरफ से पैसा लो और फिर उसको लोगों को लेंड करो लोन में। तो अब यहां पर रिकवरी में वो लोग लगे रहेंगे तो बैंक का मेन जो कोर बिजनेस है वो हैम्पर होगा। तो ऐसा ना हो, ये एक मेन मुद्दा है जो कि सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी बोला कि सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं बैंकिंग सेक्टर में, जैसे IBC आपने कोड के बारे में सुना होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक हो गया, रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई है। प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो यहां पर NPA की अगर मैं बात करूं, कौन से सेक्टर में कितना NPA है, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा NPA आप देखो 11.3%, मतलब जितना लोन दिया गया था ना उसका 11.3% NPA बन गया है। एग्रीकल्चर में जितना लोन दिया गया था उसका 9.8% NPA बन गया, मतलब वो पैसा नहीं आया है। जैसे कि अगर 100 करोड़ दिया गया था तो 9.8 करोड़ वापस नहीं आया, ठीक है। उसकी हिसाब से सर्विसेज में आप देख सकते हो, पर्सनल लोन आप देख सकते हो। और एग्जिस्टिंग में अगर आप देखिए कौन से बैंकों में सबसे ज्यादा NPA है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा है 9.5, प्राइवेट सेक्टर बैंक में 4.78, फॉरेन बैंक में 2.43, ओवरऑल 7.48% के आसपास NPA आपको मिलेगा। कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, देखो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज, इट इज नॉट वेरी इजी। ये जो रेजोल्यूशन है ना, मैंने आपको बताया टाइमलाइन है 5 साल का, तो 5 साल के अंदर ये सॉल्व हो जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि आज के डेट में जो प्राइवेट ARCs का मैंने आपको एग्जांपल दिया, वही लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, उन्होंने खरीद तो लिया, यहां पर NARCL सपोज खरीद लेगी SBI से, लेकिन जब SBI उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी तो यहां पर क्या गारंटी है कि NARCL उस बैड डेट को सॉल्व कर पाएगी, राइट। और जो बैड डेट होता है उसकी वैल्यू बहुत हद तक गिर जाती है, तो कितना रिकवर होगा, नहीं होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आगे आने वाला समय बताएगा, और काफी हद तक डिपेंड करेगा कौन लोग उसके अंदर शामिल हैं, क्या उनके अंदर एंथुजियाज्म है कि नहीं, काफी सारी चीजें हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक पहलू इस पर्टिकुलर टॉपिक का समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, सरफेसी एक्ट के बारे में आपने सुना होगा, 2002 में ये आया था। क्या आप बता सकते हो ये जो एक्ट है वो किस चीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।